वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो प्रायिकता होती है किसी भी आई हुई अवस्था में निकाय ए की पाए जाने की प्रायिकता पी आई क्या होती है आपकी। तो आपकी जो प्रायिकता आई थी वो क्या आई थी, e की पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई। यह क्या थी, किसी भी निकाय ए की आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता क्या थी, किसी भी निकाय कैपिटल ए की आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई बराबर e की पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई के द्वारा। तो देखो बीटा क्या था यहाँ पर, ताप नियतांक या ताप बीटा बराबर 1/kT। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और टी क्या है आपका, परम ताप। क्या है, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब देखो इस प्रायिकता की सहायता से हम किसी भी निकाय के लिए माध्य ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्माधारिता, गिब्स फलन, इनके जो ऊष्मागत की चर होते हैं उनको निकालेंगे। तो देखो प्रायिकता क्लियर हुई आपकी। प्रायिकता क्या होती है, e की पावर माइनस बीटा ई आई समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई। तो देखो उससे पहले आपको पता होना चाहिए संवितरण फलन के बारे में कि संवितरण फलन आपका होता क्या है। इसको बोलते हैं हम पार्टीशियन फंक्शन। क्या बोलते हैं, पार्टीशियन फंक्शन। तो देखो संवितरण फलन, संवितरण फलन या संवितरण फलन या विभाजन फलन या विभाजन फलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्टीशियन फंक्शन। क्या बोलते हैं, पार्टीशियन फंक्शन। देखो क्या होता है संवितरण फलन, किसी भी निकाय के लिए, जैसे हम निकाय कैपिटल ए की बात कर रहे हैं, किसी भी निकाय कैपिटल ए के लिए अवस्था आई में पाए जाने की प्रायिकता किससे दी जाती है, पी आई बराबर समीशन ऑफ पी आई बराबर e की पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई। तो देखो किसी भी निकाय की अवस्था आई में, किसी भी निकाय की अवस्था आई में परम ताप कैपिटल टी पर, परम ताप कैपिटल टी पर पाए जाने की प्रायिकता देखो किस प्रकार दी जाएगी प्रायिकता बच्चों, पी आई बराबर e की पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई ओवर समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई के द्वारा। अब टॉपिक है अपना संवितरण फलन या विभाजन फलन। तो देखो संवितरण फलन या विभाजन फलन क्या होगा, जो ये नीचे वाली टर्म है समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा आई, ये क्या दिखा रहा है, बोल्ट्जमान गुणकों का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका बीजगणितीय योग। तो ये बोल्ट्जमान गुणकों का बीजगणितीय योग है, इसको क्या बोलेंगे हम, संवितरण फलन या विभाजन फलन। देखो एरो लगा के यहां समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई, समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा ई आई निकाय की सभी अवस्थाओं के लिए जो सिस्टम मान रहे हो आप, उसकी जो सभी अवस्थाएं, जैसे
सभी अवस्थाओं की बात करूं मैं सूक्ष्म अवस्थाओं की। सूक्ष्म अवस्था मतलब जो स्थूल निकाय है, स्थूल निकाय के संगत जितनी भी अवस्थाएं हैं वो क्या है, सूक्ष्म अवस्था। और इन सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को क्या बोलेंगे हम, अभिगम्य अवस्थाएं। तो यहाँ समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा आई निकाय की सभी अवस्थाओं के लिए बोल्ट्जमान गुणकों का योग है। निकाय की सभी अवस्थाओं के लिए बोल्ट्जमान गुणकों का योग है। और इसी को समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा आई को हम क्या बोलेंगे, संवितरण फलन या विभाजन फलन। अतः इसे संवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन कहते हैं तथा इसे कैपिटल जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है या निरूपित करते हैं। तो देखो कैपिटल जेड क्या है आपका, संवितरण फलन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल जेड से, पार्टीशन फंक्शन। बच्चों यहाँ से आपके बीएससी में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ पार्टीशन फंक्शन से आपके जो टॉप मोस्ट एग्जाम है जैसे आईआईटी जेईई है, सीएसआईआर नेट है और काफ़ी आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, वहाँ पर भी पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, दैट्स कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। ये क्या कहलाएगा आपका, पार्टीशन फंक्शन, किसी भी निकाय के लिए पार्टीशन फंक्शन। और यहाँ पर जो बीटा होगा, बीटा आप जानते हो बीटा क्या होगा, 1/kT। तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो जेड बराबर समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस ई आई ओवर KT की फॉर्म में। तो दोनों ही फॉर्म में ये क्या कहलाएगा आपका, पार्टीशन फंक्शन, किसी भी निकाय के लिए पार्टीशन फंक्शन। अब इसकी सहायता से हम देखो जो आपकी ऊष्मागतिकीय प्राचल है, जैसे माध्य ऊर्जा, स्पेसिफिक हीट, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इनके मान भी ज्ञात कर सकते हैं पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में। तो देखो अब हम निकाय के लिए जो मीन एनर्जी होती है, माध्य ऊर्जा होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो निकाय की माध्य ऊर्जा, कोई भी निकाय मानोगे, जैसे आप निकाय था आपका कैपिटल ए, तो उसकी मीन एनर्जी क्या होगी, नंबर 1 माध्य ऊर्जा मीन एनर्जी, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसे, ई बार के द्वारा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई बार के द्वारा। देखो किसी भी निकाय की माध्य ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कोई निकाय कैपिटल है जो परम ताप कैपिटल टी पर किसमें है, साम्यावस्था में। किसमें है, साम्यावस्था में। तो उस निकाय की अवस्था आई में, उस निकाय की अवस्था आई में पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो किससे दी जाएगी, वही पी आई बराबर ई की पावर माइनस बीटा ई आई समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के द्वारा। देखो यदि कोई निकाय परम ताप कैपिटल टी पर साम्यावस्था में है,
साम्य अवस्था में है तो उस निकाय की अवस्था I में, उस निकाय की अवस्था I में पाए जाने की, उस निकाय की अवस्था I में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, Pi बराबर e की पावर माइनस बीटा EI ओवर सबमिशन ऑफ I e की पावर माइनस बीटा EI। ये क्या हो जाएगी? किसी भी निकाय के लिए प्रायिकता। अब यदि हम इस निकाय में, जो निकाय आपका कैपिटल है, उसकी यदि माध्य ऊर्जा देखें तो देखो माध्य ऊर्जा किसके बराबर होगी? अतः निकाय की माध्य ऊर्जा, अतः निकाय की माध्य ऊर्जा किसे डिनोट करेंगे? ई बार से। किसे डिनोट करेंगे? ई बार से। और ये बराबर होगी आपकी समीशन ऑफ आई पी आई और ई आई के बराबर। देखो पी आई तो क्या है? प्रायिकता, किसी भी निकाय की अवस्था आई में पाए जाने की प्रायिकता। और ई आई क्या है? निकाय ए के लिए ऊर्जा। क्या है? निकाय ए की ऊर्जा क्या है? ई आई। तो जो माध्य ऊर्जा होगी वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी गुना एनर्जी, प्रोबेबिलिटी गुना एनर्जी, प्रोबेबिलिटी गुना एनर्जी। अर्थात प्रोबेबिलिटी गुना एनर्जी का मतलब क्या है? किसी, जैसे अलग अलग इस निकाय के संगत बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। जैसे आपका निकाय कैपिटल है, ये क्या है? आपका स्थूल निकाय है। और इस स्थूल निकाय के संगत आपकी बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। तो उन सूक्ष्म अवस्थाओं का क्या देंगे? सम्मिशन। क्या लेंगे? सम्मिशन। तो देखो ये दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और ये दे दो समीकरण नंबर 2। ओके, तो देखो यहाँ से यदि हम वैल्यू पुट करें, यहाँ से यदि हम समीकरण नंबर 1 से मान समीकरण नंबर 2 में प्रायिकता का पुट करें तो देखो क्या आएगा? समीकरण 1 से मान खान रख दोगे पी आई का समीकरण नंबर 2 में, तो देखो क्या वैल्यूज प्राप्त होंगे आपको। देखना किस फॉर्म में आ जाएगा ये। ई बार इक्वल टू, देखो सम्मिशन ऑफ आई, ई बार इक्वल टू सम्मिशन ऑफ आई। देखो पी आई की वैल्यू क्या है? ई की पावर माइनस बीटा आई ओवर सम्मिशन ऑफ आई की पावर माइनस बीटा आई। तो पुट कर दो ई की पावर माइनस बीटा आई ओवर सम्मिशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा आई। और साथ में क्या है आपका? ई आई। क्या हो जाएगा? ई बार बराबर सम्मिशन ऑफ आई ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई ओवर सम्मिशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर। ये दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। क्या दे दोगे? समीकरण नंबर 3। अब चूंकि हम जानते हैं संवितरण फलन क्या होता है आपका? पार्टीशन फंक्शन। चूंकि हम जानते हैं संवितरण फलन z बराबर क्या होता है? सम्मिशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर। ये क्या होता है आपका? पार्टीशन फंक्शन। तो इस पार्टीशन फंक्शन का आप बीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? डेरिवेटिव। पहले इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 का बीटा के सापेक्ष से अवकलन कर दो। तो देखो समीकरण 4 का बीटा के सापेक्ष, समीकरण 4 का बीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या होगा? ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा? डेल जेड ओवर डेल बीटा, डेल जेड ओवर डेल बीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? सम्मिशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई
और बीटा ई आई का करोगे तो क्या आएगा, ओनली ऑन माइनस ई आई, तो माइनस ई आई मैंने रख दिया ऐसे। तो इसका अवकलन करने पर डेल जेड ओवर डेल बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस ई आई समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर। तो देखो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5, क्या दे दो, समीकरण नंबर 5। और क्या लिख सकते हो, देखो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, माइनस समीशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 से जो मान है आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। देखो ये वाली वैल्यू देखना, नीचे वाली समीशन ऑफ आई की पावर माइनस बीटा आई किसके बराबर है, जेड के बराबर, और समीशन ऑफ ई आई ई की पावर माइनस बीटा आई किसके बराबर है, डेल जेड ओवर डेल बीटा के बराबर। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, देखो समीकरण नंबर 3, 4 व 5 से। तो देखो क्या हो जाएगा आपका ई बार बराबर क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करोगे तो ई बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना ई बार की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहां लिख दूं, देखो ई बार क्या हो जाएगा आपका, ई बार बराबर ये वैल्यू किसकी है, जेड की, तो 1 ओवर जेड, और डेल जेड ओवर डेल बीटा किसकी वैल्यू है, माइनस समीशन ऑफ आई ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, तो ये किस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस में, और क्या हो जाएगा माइनस डेल जेड ओवर डेल बीटा के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हो, ई बार बराबर माइनस 1 ओवर जेड डेल जेड ओवर डेल बीटा लिख सकते हो। माइनस साइन को कहाँ कर दिया, बाहर पटक दिया, कहाँ पटक दिया, बाहर। और क्या लिख सकते हो, देखो इसको ई बार बराबर माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड, ई बार बराबर माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड। इसको खोलोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी, देखो एल एन जेड की करेगा तो 1 ओवर जेड, और जेड का बीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल बीटा। तो ई बार बराबर आपको क्या मिल गया, माइनस डेल बाई डेल बीटा एल एन जेड के बराबर। अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। जो आपकी मीन एनर्जी निकालते हो तो कहीं कहीं तो मीन एनर्जी इस फॉर्म में होगी, और यदि हम टी के रूप में निकालना चाहें, परम ताप टी के रूप में, तो देखो क्या होता है, चूंकि बीटा बराबर क्या होता है 1 ओवर के टी। अब देखो जेड क्या कहलाएगा, यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन। आपको जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको जेड की वैल्यू देगा, किसी के लिए भी दे देगा, आइडियल गैस के लिए या फिर हेल्महोल्ट्ज आइडियल गैस के लिए जैसे वैल्यू दे दिया जेड की, और पूछ लिया कि भाई उसके लिए माध्य ऊर्जा क्या होगी आइडियल गैस के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड वाला। तो देखो अब परम ताप टी के रूप में निकाले हम, तो बीटा बराबर 1 ओवर के टी, तो क्या हो जाएगा डेल बीटा ओवर डेल टी, टी के सापेक्ष क्या कर दो इसका अवकलन, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर टी का माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर के टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर के टी स्क्वायर। तो अब देखो इसको इरेज कर दूं मैं इधर से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये, मतलब बहुत मोस्ट टॉपिक है, आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ टॉपिक है ये, जहां से अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो चूंकि माध्य ऊर्जा ई बार बराबर क्या है आपकी माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड के बराबर, यही है। तो देखो इसको और किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मुझे टी की फॉर्म में लाना है क्या माध्य ऊर्जा। तो देखो क्या लिख दूं इसको, माइनस के डेल ओवर डेल टी एल एन जेड और डेल टी ओवर डेल बीटा। तो देखो डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या वापस से भाई डेल ओवर डेल बीटा। अब आपके पास
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू पुट कर दो डेल बीटा ओवर डेल टी की। तो देखो आपको जो माध्य ऊर्जा निकलेगी आपकी वो क्या आ जाएगी, ई बार बराबर माइनस डेल ओवर डेल टी एल एन जेड। डेल टी ओवर डेल बीटा की वैल्यू क्या है, इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस के टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस के टी स्क्वायर। ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल टी ओवर डेल बीटा की माइनस के टी स्क्वायर। तो मीन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस और माइनस प्लस के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी एल एन जेड। के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी एल एन जेड। और यदि कुल ऊर्जा देखें हम प्रति मोल, कुल ऊर्जा प्रति मोल ई नोट बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बार। तो क्या हो जाएगी ये देखो, पर मोल एनर्जी, पर मोल टोटल एनर्जी देखो, एन के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी एल एन जेड के बराबर। ओके, ये आपकी माध्य ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। और ये भी आपकी माध्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगी, ये तो एन मोल के रूप में है। और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 8 और ये 9। तो इक्वेशन नंबर 8, 9 और 6 आपकी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, किसी भी निकाय के लिए माध्य ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 8 आपकी रिप्रेजेंट कर रही है किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। और यदि यहाँ पे इस प्रकार बीटा की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हो पार्टीशन फंक्शन, तो आप इक्वेशन नंबर 6 यूज कर सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी निकाय के लिए माध्य ऊर्जा। तो अगले की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट, इरेज कर दूं इसको। ये ध्यान रखना रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स काम में आएंगे आगे, जो आगे आप और भी थर्मोडायनेमिक्स कोफिशिएंट है या वो चर है ऊष्मागत की चर, उनका मान निकालोगे तब। तो देखो नंबर 2 है आपकी, अब निकालेंगे हम निकाय के लिए ऊष्माधारिता का मान, हीट कैपेसिटी। क्या निकालेंगे, ऊष्माधारिता। तो देखो नंबर 2, ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो देखो ऊष्माधारिता के लिए क्या वैल्यू होगी आपकी, और हीट कैपेसिटी निकालेंगे वो भी कौन सी वाली, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी, नियत दाब पर, सॉरी नियत आयतन पर। तो देखो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, वैसे सीबी बराबर क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट बी, डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट बी। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडी, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर। और इस डी यू को क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डी के रूप में, किसके रूप में लिख रहा हूं, डी के रूप में, फिर डी बार के रूप में, डी बार प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे जो भी ऊर्जा होगी वो किसके रूप में होगी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। ये क्या है, माध्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम के लिए। तो सिस्टम की जो माध्य ऊर्जा होगी किसके रूप में होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख रहे हो, नियत दाब पर, सॉरी नियत आयतन पर, नियत आयतन पर। तो देखो क्या हो जाएगा नियत आयतन पर, नियत आयतन की बात कर रहे हैं हम, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई बार, और डेल डब्ल्यू क्या लिख सकते हो, पी टी वी। तो देखो आयतन में क्या हो रहा है, चेंज, तो ये डी वी क्या हो जाएगा, 0, कि नियत दाब पर बी क्या होता है, कांस्टेंट, तो डी वी क्या हो जाएगा आपका 0। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपके डी ई बार के
बराबर। तो आपकी स्पेसिफिक हीट क्या जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए Cv बराबर dE बार ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dE बार ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब देखो आपकी जो माध्य ऊर्जा आई थी, क्या आई थी? माध्य ऊर्जा, वो क्या आई थी? क्योंकि हम जानते हैं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं माध्य ऊर्जा ई बार बराबर, माध्य ऊर्जा ई बार बराबर क्या होती है? माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln z के बराबर। क्या होती है? माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln z के बराबर। तो समीकरण नंबर 1 में ये मान पुट कर दो बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 2 से मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो देखो Cb क्या हो जाएगा? Cb स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो माइनस डेल ओवर डेल टी माइनस डेल ओवर डेल टी डेल ओवर डेल बीटा ln z के बराबर। वैल्यू पुट करने के पश्चात ये वैल्यू हो गई आपकी। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं बीटा बराबर क्या होता है? 1 ओवर के टी। क्या होता है बीटा बराबर? 1 ओवर के टी। तो डेल बीटा ओवर डेल टी क्या हो जाएगा आपका भाई? माइनस 1 ओवर के टी स्क्वायर, माइनस 1 ओवर के टी स्क्वायर। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है ओवर डेल टी की फॉर्म में, तो देखो डेल ओवर डेल बीटा, डेल ओवर डेल बीटा, देखो डेल ओवर डेल बीटा, और ये अंदर वाली टर्म जैसी है वैसी रहने दो, डेल ओवर डेल बीटा ln z, और ये हो जाएगा आपका डेल बीटा ओवर डेल टी, डेल बीटा ओवर डेल टी। अब देखो इस वाले डेल बीटा से ये वाला डेल बीटा कैंसिल आउट, तो आपको यही टर्म प्राप्त हो जाएगी। और डेल बीटा ओवर डेल टी की वैल्यू आपको पता है क्या है? माइनस 1 ओवर के टी का स्क्वायर। क्या है? माइनस 1 ओवर के टी का स्क्वायर। और ये चल रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां तक स्वस्थ हो सभी? अब देखो क्या हो जाएगा, देखो के टी स्क्वायर, देखना Cb बराबर जब वैल्यू पुट कर दोगे डेल बीटा ओवर डेल टी की, माइनस डेल ओवर डेल बीटा माइनस डेल ओवर डेल बीटा और डेल ओवर डेल बीटा ln z, तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर ln z। Cb बराबर माइनस डेल स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर ln z, और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 1 ओवर n, सॉरी 1 ओवर माइनस के टी का स्क्वायर, यही वैल्यू होगी। तो देखो Cb बराबर क्या हो जाएगा? n मोल की बात कर रहे हैं हम, तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा? n ओवर के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर ln z के बराबर। ये क्या होगी आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? कितनी आएगी? n ओवर के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल बीटा स्क्वायर ln z। और z क्या है आपका भाई? संवितरण फलन या पार्टीशियन फंक्शन। क्या है? संवितरण फलन या पार्टीशियन फंक्शन। तो समीकरण नंबर 1, 2 और ये 3, समीकरण 3 क्या कहलाएगी? इक्वेशन नंबर 3, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये थी आपकी किसी भी निकाय के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता किस पर? नियत आयतन पर। तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।